कुलबेली में आपका स्वागत है। यहाँ आप सुनेंगे बाल कहानियाँ, इतिहास से जुड़े हुए कुछ रोमांचक किस्से और हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई मज़ेदार बातें। मैं हूँ आपका होस्ट ज्ञानेश और आज मैं लेके आया हूँ पंचतंत्र की एक शिक्षाप्रद कहानी जिसका नाम है ढोंगी सियार। मिथिला के जंगलों में बहुत समय पहले एक सियार रहता था। वो बहुत आलसी था। पेट भरने के लिए खरगोशों और चूहों का पीछा करना और उनका शिकार करना उसको बहुत मुश्किल काम लगता था, क्योंकि इसमें मेहनत करनी पड़ती थी और वो ठहरा आलसी। सियार का दिमाग बहुत शैतानी था। वो हमेशा इसी जुगत में रहता था कि कैसे बिना हाथ पैर हिलाए हुए शिकार मिलता रहे। बस खाया और सो गए। एक दिन इसी सोच में डूबा हुआ सियार एक झाड़ी में दुबका बैठा हुआ था। झाड़ी के बाहर एक चूहों की टोली उछल कूद और भाग दौड़ करने में लगी हुई थी। उन चूहों में से एक चूहा बहुत मोटा था। बाकी सभी चूहे उसे सरदार सरदार कह के बुला रहे थे और उसकी बात मान रहे थे। इतने सारे चूहों को देख के सियार के मुंह में पानी आ गया और फिर उसके दिमाग में एक तरकीब सूझी। जब चूहे वहां से गए तो उसने दबे पांव चूहों का पीछा किया। कुछ ही दूरी पे चूहों के बिल थे। चूहों के बिल का पता लगा के सियार वापस अपने घर चला गया। अगले दिन सुबह सूरज निकलने से पहले ही वो चूहों के बिल के पास जाकर एक टांग पर खड़ा हो गया। उसका मुंह उगते सूरज की तरफ था और आंखें बंद थी। चूहे बिलों से निकले तो सियार को इस अनोखी मुद्रा में देख के हैरान रह गए। एक चूहे ने हिम्मत करते हुए पूछा, सियार मामा, आप यहाँ पे ऐसे क्यों खड़े हैं? सियार एक आंख खोलकर बोला, अलख निरंजन, मूर्ख, तूने मेरे बारे में नहीं सुना है कभी? मैं अगर चारों टांगें जमीन पे टिका दूं तो धरती मेरा बोझ नहीं संभाल पाएगी और हिलने लगेगी। तुम सबके कल्याण के लिए ही मैं एक पैर पे खड़ा हूं। ये सुन के चूहों में खुसर फुसर होने लगी। उनमें से एक चूहा सियार के पास आया और बोला, मामा, अपने बारे में और कुछ बताइए हमें। सियार ने ढोंग रचा और बोला, मैंने हजारों वर्षों तक हिमालय पे तपस्या की है। मेरे तपस्या से प्रसन्न होके ब्रह्मा जी और बाकी सारी देवताओं ने मेरे ऊपर फूलों की वर्षा की थी। तपस्या से मेरा भार इतना बढ़ गया कि ब्रह्मा जी ने मुझसे बोला है कि अगर मैं अपने चारों पैरों को धरती पे रखूंगा तो धरती फट जाएगी। तब से मैं एक टांग पे खड़ा हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी वजह से दूसरों की जान पर खतरा हो। यह सुनकर चूहों का समूह सियार के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उनमें से एक सियार ने पूछा, तपस्वी सियार मामा, आपने अपना मुंह सूरज की तरफ क्यों कर रखा है? सियार ने उत्तर दिया, सूरज की पूजा के लिए। तभी दूसरे चूहे ने पूछा, और आपका मुंह क्यों खुला हुआ है? सियार ने उत्तर दिया, हवा खाने के लिए। मैं सिर्फ हवा खाकर जिंदा रहता हूँ। मुझे और कुछ खाने पीने की जरूरत नहीं है। मेरे तपस्या के प्रताप से हवा ही मेरे पेट में जाके तरह तरह के व्यंजनों में बदल जाती है। सियार की बातें सुन के चूहों के मन से सियार का डर खत्म हो गया और सारे चूहे सियार के भक्त बन गए। सियार मन ही मन में खूब जोरों से हंसा। अब मासूम चूहे सियार के चारों तरफ बैठकर ढोलक, मंजीरे, खड़ताल और चिमटे लेकर उसके भजन गाते। भजन कीर्तन समाप्त होने के बाद चूहों की टोलियां भक्ति रस में डूबकर अपने बिलों में घुसने लगती। तो सियार सबसे बाद के 3-4 चूहों को दबोचकर खा लेता। फिर रात भर आराम करता, सोता और अगले दिन से फिर से वही नाटक शुरू कर देता। धीरे धीरे चूहों की संख्या कम होने लगी। चूहों के सरदार से बात छिपी नहीं।
उसने सियार से पूछा, हे महात्मा सियार, चूहों की संख्या कम होती जा रही है, इसका क्या कारण है? सियार ने आशीर्वाद की मुद्रा में हाथ उठाया और बोला, हे चतुर्मुषक, यह तो होना ही था। जो सच्चे मन से मेरी भक्ति करेगा वो सशरीर मोक्ष को प्राप्त होगा। बहुत सारे चूहे भक्ति का फल पा रहे हैं। चूहों के सरदार की नजर सियार के मोटे पेट पे गई। उसने मन ही मन सोचा, कहीं यही तो वो मोक्ष नहीं है जिसकी बात सियार कर रहा है। चूहों के सरदार को सियार पे शक हो गया। उसने बाकी बचे चूहों को चेतावनी दी और स्वयं उसने दूसरे दिन सबसे बाद में जाने का निश्चय किया। अगले दिन भजन खत्म होने के बाद बाकी चूहे बिलों में घुसे। सियार ने सबसे अंत के चूहे को दबोचना चाहा। चूहों का सरदार पहले से ही चौकन्ना था। वह दांव मारकर सियार के पंजे से बच गया। असलियत का पता चलते ही वो उछलकर सियार की गर्दन पर चढ़ गया और उसने बाकी चूहों को भी सियार पे हमला करने के लिए बोला। देखते ही देखते बाकी चूहों ने सियार पे अपना दांत गड़ा दिया और धीरे धीरे ढोंगी सियार की मौत हो गई। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि ढोंग का जीवन बहुत दिनों तक नहीं चलता है और ढोंगी को अपने कर्मों की सजा मिलती ही है। इसलिए हमें हमेशा सच्चाई के रास्ते पे चलना चाहिए। मुझे उम्मीद है आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जल्द ही मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।